अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आदम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इनका आज मिलाग मैं शुरू कर दूँ ਤੇ ਸਿਰ ਸੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਕੈਮਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਜਰੇਲਾ ਔਰ ਖਤਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲਈਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਫਿੱਕਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਸਵਾ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਬੁਲੇਟਿਨ। ठीक नहीं लग तेरी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक हो गई, फ्राइडे ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ को अपॉइंटमेंट लेनी से वो भूल गई लेना। कुछ काम आ गए और भूल गई। मंडे ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਰਤਬਾ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਹਜੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਬੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਐਸ ਕੋ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲੱਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਠਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਲੱਤ ਤੇ ਉੱਠਾਂ, ਇਸ ਲੱਤ ਤੇ ਉਸ ਲੱਤ ਤੇ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਕਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੈਮਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਪੁੱਠੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਖਾ ਲੋ ਜਿੱਦ ਮਿਲਦੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਦੇਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਰੋਟੀ ਤੱਤੀ ਠੰਡੀ ਦਾ। ਉਹ ਤੱਤੀ ਹੋਵੇ ਠੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਚੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਚਮਚ ਖਾਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਚਾਹੇ वो टिक्का हो चाहे वो पिज़्ज़ा हो, मैं तो नहीं इतना खाती हूँ लेकिन जैद अल्लाह का शुक्र हर चीज़ ही खा लेते हैं। जैद की ये आदत है कि वो कई आदमी, सबको तो नहीं मैं कहूँगी, कई लोगों की आदत होती है ये क्यों पका लिया, ये क्यों नहीं पकाया, मैंने ये खाना था, खाने में 2 डिशें होनी चाहिए, खाने में 3 डिशें होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है जैद ने कभी भी नहीं कहा कि 3 डिशें नहीं है या मुझे कल का बचा हुआ खाना दे दिया, मुझे ये दे दिया। ये बल्कि मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। अक्सर बच्चे करते हैं कि ये क्यों है आप सेम खाना दोबारा खाएं या उस तरह, लेकिन अब वो भी कम हो गए, लेकिन पहले करते थे किसी ज़माने में। लेकिन मेरा और जैद का ये है कि स्पेशल हम लोग अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं करते कि हाँ चलो छोड़ो आसवा जैद आज ये नहीं खाते, बाहर से खा लेते हैं। ये जो रखा हुआ वो जो रखा होता है बस हम दोनों वही खा लेते हैं। ये नहीं है कि बस वो ऐसे ही है, क्रेविंग नहीं है किस चीज़ की ऐसी कि कोई ख़ास चीज़ खाई जाए, नहीं सर। हाँ तो बस ये इसलिए फिर इसको ख़त्म भी करना। इतने दिन से वो मामा ने अपनी उसके लिए बनाई थी ये, तो साथ जब बनाते हैं तो ज़्यादा बना लेते हैं, घर में भी खाते हैं। लेकिन अब बच्चे इसको खा नहीं रहे और खाने से मुराद ये तो खा रही है, उन्होंने खाना है उसके लिए सुबह सुबह नहीं खाना है, ये शाम को दोपहर के बाद हो वो हो उस पर खाना है। तो सानू साढ़े लिए कोई फर्क है, जो मर्जी खा लो। तो हौली हौली खत्म कर देना इंशाल्लाह। हम थोड़ा जहा रह गया तो देखो अज मैं शाम ਨੂੰ नहीं तो कल सवेर ते थी ਜਾਂ ਲਾਈਬਾ थोड़ी खा लेगी। तो चलें जी फिर करते हैं थोड़ा अपडेट कुछ काम अज शैंडलियर कोशिश करांगे। मैं कल की वीडियो च भी कहा शैंडलियर लोड़े एक हफ्ते से कह रहे हैं लेकिन आज लगाएंगे क्योंकि अंधेरा एक्चुअली 4 शैंडलियर उतर गए। कल मैं लॉन्ड्री भी कर रही थी तो अंधेरे में मैं बार लाइट जलाने जा रही हूँ, वैक्यूम कर रही थी ऊपर, आप लोग गए तो मैंने कहा वैक्यूम कर लूँ। तो मैं बार लाइटें ही जला रही थी और फिर सोच रही लाइट क्यों नहीं जला, फिर याद आ रहा अच्छा लाइट नहीं है। चलो अल्लाह मालिक है। तो बस फिर तय होया तू ये ना तू कहती ना मैं उठिया नहीं जाता, ये ना होवे ठीक है ना, ये छड़ के नहीं जाना तो मैंने
नहीं छड़ के तो नहीं चलनी, फिर व्हील ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏंगे नहीं ये भी गलत है ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ भी नहीं जाना फिर व्हील चेयर ते चलाओगे, मैं वो छड़न दे नहीं गल करनी। इंशाल्लाह हो जाएगा मसला बस हो जाएगा इंशाल्लाह। एक दफा वो पकड़ में आ जाए ना, एक्चुअली जो सारी हमने रोकी हुई है उसामा फिजियोथेरेपी और ये सारे वो सर्च किया हुआ है, सिर्फ रिपोर्ट्स का है कि रिपोर्ट्स आ जाएं तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप सबकी इतनी दुआएं हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी दुआएं इतना प्यार देते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें दिखाएं आपको जैद बाहर क्या कर रहे हैं। भूल गई मैं कैमरा ऑन किया हुआ। जैद 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 इतना रिसाइकलिंग तो चले खैर आसान हो गया ना काम आपका, वरना आप सारा दिन तोड़ते रहते। अब बाकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा एक देखो नाइफ ये देखो मैंने लिया, क्योंकि जो नहीं फौरन नहीं खुलेगा ना, टेप मजबूत लगी होती है काट के, क्योंकि इसको फोल्ड करके फेंकना होता है। सबके लिए इन्फॉर्मेशन बता दो, क्योंकि भरे भरे ऐसे फुल के फुल कार्टन फेंके तो वो तो उनका वो भर जाएगा, वो उनको प्रॉब्लम होता है। आसानी तो यही है ना, वहाँ तो उसी वक्त वो चेंज कर देते हैं, आपको इतना वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या चेंज कर देते हैं? वो बिन उनका चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, लेकिन वहाँ लिखा भी हुआ मैंने पढ़ा है। अच्छा लिखा भी मैंने ध्यान नहीं दिया उसको, पढ़ के बाद में मैं भूल गया तुम्हारे चक्करों में, बस वो गाना सुनाने में तुम्हें। थोड़ा सा मेरा भी काम बस सुस्ती थी, ये नहीं है कि पता नहीं था, सबको पता है। और ख़ास तौर पे जो हमारे बहू है सना, वो तो उसने काम भी किया इसमें, मिनिस्ट्री में भी और सिटी के साथ भी, उसको सब पता है। ऐसा नहीं कि पता नहीं था, कई लोगों ने फिर मैसेज में भी बताया कि ये रिसाइकिल पे मैं बहुत दफ़ा रिसाइकिल चीज़ें करके भी आया हूँ, लेकिन अभी बिजी इतने हो गए, बस सोचती चलो ठीक है यहीं फेंक देता हूँ। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अभी ये ऑनलाइन जो शॉपिंग का सिलसिला जो शुरू, इसमें तो हर चीज़ ही बॉक्सेस में आ रही है, तो वो एनफ है ही नहीं जो आपने फेंकना बिन उसके अंदर, तो वो तो भर जाता है मिनटों में। तो अब ये तरीका ही कर लिया, जैसे ही हुए लेके और वो फिर आप मतलब बस आप रिसाइकिल कर रहे हैं, आपको आसानी है बजाय। हाँ ये ज़रूर है कि ये मैंने अभी आपको बता चुकी है मैं कि भाई इनको आपने साबुत पूरे कार्टन आसवा नहीं फेंकने, काट के फोल्ड कर रहे, फोल्ड करने बस, उनको कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, फोल्ड करें करके फेंकते जाए अंदर। और ये फ्री है रिसाइकिल। एक फैमिली एक घर से एक दिन में मेरा ख्याल 100 kg लिखा हुआ था, ये फ्री है, तो आप इसका एडवांटेज लें, गाड़ी भरे, अगर कार चीज के पास जितना कुछ उसमें डाल सकते हैं ले जाए। ऑनेस्टली मैंने तो किसी के घर में इतना रिसाइकलिंग जिंदगी में नहीं, वो अपने तो समझते क्यों नहीं हो कि ये एक तो बेबी की वजह से जो गिफ्ट चीज़ें ला रहे हैं उनके बॉक्सेज हैं, फिर रेनोवेशन हो रही है घर में, सोचो सही ना। फिर उधर लाइबा जब वो घर बाय किया तो उसका सारा सामान वो भी कार्डबोर्ड में आया, तो वो भी वहाँ से ले आते हैं कि वो नहीं उठाते वहाँ सिटी टोरंटो वाले, उनके तो नखरे बहुत ज़्यादा है। वो जितना कि एक बॉक्स है उसमें डाला, बाकी लाइबा ने रखा, वो बेचारी अब ये तो नहीं कि बाहर रखे फिर वापस घर में रखे, फिर 2 वीक बाद फिर बाहर रखे। तो मैंने उसको कहा गाड़ी में भर के लेकर आओ, ये रिसाइकलिंग की जो लोकेशन है हमारी मिसागा की, इसके अंदर डंप कराएंगे जाके, बस मैं कराऊंगा ना, इसमें कोई ये कोई बड़ा काम थोड़ी है। अब थक गया मेरा, कोई तबसरा करना चाहे तो आप कर सकती हैं, चलते सामने, देखना सामने है। एक्चुअली हमने शैंडलियर लगाने शुरू करने थे काम कर, लेकिन फिर मुझे याद आ गया गाड़ी भरी हुई और मैंने चेक किया सैटरडे को खुले हैं सैटरडे को खुले हुए, तो ये काम भी हो जाए, ये बहुत जरूरी है, वरना फिर कल जय बेचारे सारा दिन तोड़ के डब्बों में, और उसमें अभी भी इतना ही घर पे पड़ा हुआ है सामने, इतना ही पड़ा हुआ है, जो कि कल हमारा रिसाइकलिंग डे ऑफिस है, तो उसमें जाए। पहुंच गए रिसाइकलिंग सेंटर और अब जैद रिसाइकिल कर रहे हैं सारा कुछ, और आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है। ये देखें पूरा इनका हर तरह का गार्बेज है, हर तरह का, बहुत आसानी है, आप लोग भी। शाबाश 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 शाबाश। जैद का गुनगुनाना जो है ना, इतना गुनगुनाते हैं गाने, जैद गाना नहीं गाएंगे आज, गाना नहीं गाएंगे, गाना का ठंड मुंह नहीं खुलन डा, ठंड वधी बार। क्या गा रहे हैं आज, क्या गाना गा रहे हैं, सुना तो दे। यार वो सुना तो दिया नहीं पहले, नहीं कहाँ सुना वो तो मैं वो बाजा मारियां
बुलाया कई बार मैं किसी ने मेरी गल ना सुनी तू केड़ा सुनदी है सो फनी मैं कहा लाइव वाला टीवी जा रहा नो रिटर्न नाउ मैं इस करके छट रहा ताकि रिटर्न दी नौबत ही ना ਪਰ ਜ਼ੈਦ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੰਮ ਵਧਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂ सेट दे जाके ही सो स्केर्ड के कोई और मे बी टू बिग फॉर हिम ज़ैद आप डरते बहुत हैं नहीं है थल्ले दे देख ना जाए मुंह पर काम कर देख मुझे ये देखें इनके सामने ये डीलरशिप्स हमारी सारी ये जो आसवा क्या अपने एरिया के नाम क्या एरनबिल नहीं मेडोवेल एरिया एरनबिल तो हमारे वाला ये मेडोवेल है जिसमें ये रिसाइकलिंग है तो यहाँ सारे डीलर्स भी यहीं हैं कारों के गाड़ियों के अच्छा इन्फॉर्मेशन के लिए ये है एक चीज़ ध्यान में रखें क्योंकि जाहिर है यार अपने उत्थे जांदे होए सज्जे पासे जेड़ा एसओ आएगा ना अपने उत्थे पहुंचदा कोई गल नहीं अच्छा मैं वो गल इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलदा सो डिस्टर्ब विच करने तो कि एक ते आ कि आप लोग वहाँ कैश नहीं दे सकते जो गार्बेज वाले हैं जाहिर है जो गार्बेज डंप करने आ रहे हैं वुड है लकड़ी है मेटल है जो कुछ भी सब फेंक सकते हैं वो वजन के हिसाब से जाएगी गाड़ी पहले जाएगी वेट हो जाती है वापस आएगी वेट हो जाएगी जितना हुआ उसका पर केजी मुझे उसका रेट नहीं पता लेकिन कैश नहीं लेते वहाँ मैंने अभी नोट पढ़ा तो आपके पास कार्ड होना चाहिए या डेबिट वो होना चाहिए और दूसरी चीज़ ये कि ये जो कार्डबोर्ड के जैसे बॉक्स है कार्टन है बड़ा तो आपने वो साबुत नहीं फेंकना वहाँ नोट भी डाला हुआ कल जब मैं फेंकने गया तो मैं ज़रा जल्दी में एक दो बॉक्स मेरे साबुत थे हालांकि साबुत तो बंदा घर से लेके क्यों चलेगा उसको काट के फोल्ड किए हुए होंगे ना फ्लैट एंड जिसको कहते हैं कार्डबोर्ड शुड बी फ्लैट एंड तो फ्लैट वो तो किए हुए होते फ्लैट लेकिन फिर भी कल ऐसा हुआ कि एक कार्डबोर्ड था उसके अंदर आसवा मैंने दूसरी चीज़ें छोटे छोटे टुकड़े भरे हुए थे तो मैंने वैसे ही फेंका तो उस वजह से फिर मुझे ये ख्याल आया और मुझे कमेंट भी आया कि इनको फ्लैट करके फेंकना है तो और नोट भी वहाँ बहस हमारी ये हो रही थी तुम तो माशाल्लाह शहजादी हो मानने के लिए तैयार नहीं हो और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कमेंट आया था हाँ इस वजह से फ्लैट कमेंट के अलावा देखो मैंने फिर साबित किया लिखा हुआ वहाँ कि आपने इसको फ्लैट करना है बस कर दे बाबा जी बस कर दो चाचा जी $1.08 ये रेगुलर रेट आज लगा हुआ $1.08 का कैनेडियन सेंट की मैं बात कर रहा हूँ $1 तो ये चेंज होता है तरह अच्छा ये इसका फ्यूल देखो टैंक मैंने वही निशानी बताई थी तरीका थोड़ा आगे हो गए किस तरफ है टैंक का आस पर रोक हद हो गई है नहीं वो ये फ्यूल टैंक बना हुआ ना वो देखें यार इतना देखो इसका एरो किधर लेफ्ट को इसका मतलब गैस स्टेशन आपका लेफ्ट को होना चाहिए हाँ इधर से आओगे तो ही लेफ्ट साइड उसका आएगा ना जहाँ भरना फ्यूल आपने तेरा नहीं ऑन होया होना हेलो महंगा वाला गैस क्यों पहुंचने महंगा वाला इस करके लाइबा की इस गाड़ी में भी बहुत दिन से सुप्रीम नहीं डलाया यहाँ टॉप लेवल जो है $1 सुनो $1.38 इट्स जस्ट नहीं वो अपनी नॉलेज अपने बस कर दे तू ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਫੂਕੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਆਸਵਾ ਕभी ਸਿਸਟਮ ਫਲਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਸਟਾਪ ਇਟ ਉਹ $1.08 ਆ ਇਹ $1.38 ਆ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ 40 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਉਹਦੇ ਗੈਸ ਤੇ 38 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ 28 ਨਹੀਂ 8 ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ पूरा एक क्वार्टर मनी तुसी ज्यादा पे करोगे व्हाई वो तो गाड़ी भी तो बेनिफिट तो होता ना इट डजंट मेरना नहीं तू जीत सकता है इस गल से जो मर्जी कर सकता मामा ज़ैद के सख्त एतराज़ के बावजूद मैंने तो वही हाई ऑक्टेन लाइबा की गाड़ी में भी यहाँ जो एसओ का गैस है यहाँ सुप्रीम प्लस कहलाता है सुप्रीम है फिर सुप्रीम प्लस है तो सुप्रीम प्लस यानी हाई ऑक्टेन जैसे 94 कह लो या वो क्या कहलाता है तो उसका रेट था आज $1.38 तो ये 77 लीटर्स लाइबा की गाड़ी में डाले क्योंकि जीप है इसका टैंक भी बड़ा है तो $106.18 कैनेडियन ये आज बना तो अगर ये ना होता तो दूसरा डलवाते तो फिर आज वो 100 से कम होता अब $6 बेशक ज़्यादा पड़े लेकिन आपका ये गाड़ी पिकअप अच्छा होगा फ्लैश हो जाएगी ये फ़ायदा है इसका तुम नहीं समझते हो ये ऐसे नहीं है कि कुकिंग कर रहे हो उसमें मसाला ये डाला ये नहीं डाला इसको कोई फ़र्क नहीं फ़र्क पड़ता है में भी फ़र्क पड़ता है तो इसमें भी पड़ता है इसमें भी फ़र्क पड़ता है चटपटे मसाले से आपका अच्छा हो जाता है टेस्ट डोंट एग्री वो
आसफा ही क्या जो एग्री कर जाए हर बात पे। चलो ठीक है, हसते रहो जद सारे पंजाबी कहते जीवते रहो ते हसते रहो। तरी ना दस ये कार दे जीप च तेन पिकअप च फर्क नहीं नजर आ रहा जरा जिन्नी गैस ਜਿਹੜੇ ਛੋਲੇ ਚਣੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਨਾ ਪਿਕਅਪ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵੇਚੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਚ ਫਰਕ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾਈ ਖੋਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਢੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵਰਨਾ ਫਰਕ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਆਸਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੈਸ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਜ਼ੈਡ ਦੈਟਸ ਇਟ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਨੇ ਭਰਾਣ ਦੇਣੀ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਗਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਅਪ ਹੈ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿਕਅਪ ਜਲਦੀ ਗੱਡੀ ਫੜੇਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਢਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜਦੀ ਜਾਏਗੀ ਸੀਟ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੇਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪਿਕਅਪ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਕਰ ਬਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਸੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਸੁਣ ਲਵੇ लेकिन ये ना कभी कभार कुत्ते इकट्ठे हो गए थे खोते इकट्ठे हो गए तेरी आवाज जाके गाई तक सुत्ते पैर लोग उठ जाकर ਉਹ ਅੱਜ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਸੇ ਏਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸਹੀ ਆ ਗਲਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਿਆ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਫਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਵੇ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਵੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਤ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇ ਜ਼ੈਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ये कह सकती है तो नहीं चल घर आ गया फिर ओके तो खुदा हाफिज। अभी भी देखें अब ये जो आज सैटरडे है मेरा ख्याल तो कल संडे कल शाम को इसको तोड़ के जो बॉक्सें हैं ये हमारे पास जो बिगेस्ट बिन है ये देखें ये है तो इसमें एक है वो जो ब्लू वाला तो आधे से पौना तो वो पहले ही है फिर कोशिश करके तो इंशाल्लाह इस वीक पे ये सारा क्लीन अप हो जाएगा। नहीं हुआ और बॉक्सेस आ गए तो फिर वही है कि अब तरीका ये करेंगे हफ्ते में 1-2 मरतबा जब तक ये रेनोवेशन की चीज़ें आ रही हैं और वो आ रही हैं सारी तो इसमें भरो भर के वो रिसाइकलिंग लोकेशन पे फेंका। याद आया कि हमने तो आपको दिखाना था कि ये मिट्टी क्यों नहीं साफ की थी तो यार नहीं मैं की थी मिट्टी साफ सब इतने खे साफ की थी आसपास देते हो आ साफ है मैंने फड़ा तो कपड़ा स्टोरेज च जाना भले स्टोरेज जाना चलो मेरा भाई एक कारी मिट्टी ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਫ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਟੋਰੇਜ ਬਸ ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਔਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਬਸ ਇਧਰ ਚੁੱਕੋ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੈ ਨਾ चल तो इसके शीशे उतार दिए हमने शीशे उतार के घर में ऑलरेडी गैराज में रख दिए दोनों टेबलों के और आई डोंट नो ये जो कल बनाए हैं ये कल बनाए हैं इनकी हाइट बहुत नीचे है सो आई डोंट नो मे बी आई डोंट लाइक नाउ थले बना के एक थले मोड़े रख देंगे लियान लगे उदों नहीं सोचते भी हाइट कितनी है तो कितनी नहीं ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ नहीं तेरी कोई खिदमत नहीं चाहिए सन दरवाजा खोल के उधर हो जा तो वी डोंट नीड योर खिदमत पहले यहाँ पे रखें फिर बाद में इनको स्टोरेज में डालेंगे ये मैं गैराज थोड़ा खाली करता ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਮ के लिए जगह नहीं फिर खाली करो या वो तो करेंगे फिर
तो मैं गैराज खोल रही हूँ, वो बाहर जो पैकेज पड़े वो भी रख दे अंदर ही। और रहने हजे पहले अंदर वाले बाहर कढो फिर बाहर दी नहीं वो देख बंदे चाहिए सो जहर उठेगा फिर वो कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਥੋੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ नहीं वो पारा हुआ जहर पारा हुआ। ਇਦਾਂ ਫੇ ਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਆਪ ਨਾ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਲੱਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਛੱਡੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਬਚਾਓ ਲੱਤ ਬਚਾਓ ਲੱਤ ਬਚਾਓ ਲੱਤ ਬਚਾਓ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੰਭਾ ਬਚਾਓ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੱਜ ਜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਸੀ ਉਧਰ ਫੜ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਮੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉੱਠਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਲੈ ਫੜ ਮੈਂ ਚੱਕਦੀ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਫਿਰ ਚੱਕਦੀ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਫਿਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਉੱਠੇਗਾ ਉਧਰ ਕਰਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਸ਼ੈਂਡਲੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਓ ਯਾ ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਲ ਥੋੜਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਇਤਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਥੱਲੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ कोई 10 साल मनसूबा हो जाए सारा या दैट्स ट्रू तो चने यहाँ पे पहले कारपेट था रेशमी कारपेट था जो कि इन्होंने बच्चों ने निकाल दिया अब यहाँ के लिए दूसरा कारपेट ऑर्डर किया और अब ये है कि यहाँ पे अब जगह हो गई है तो जो बनाएंगे वो लगाएंगे ऑनेस्टली मुझे ये समझ में नहीं आ रही है तो डब्बा तो हमने फेंक दिया सो आई डोंट नो बस अच्छा आ भी चुका ओ या ये भी उठाना है ये हमारा पुराने घर में हमारे पास फायर प्लेस था वुड का उसका अभी तक है वो गेट पता नहीं इसका कहाँ है गेट बेसमेंट में नहीं गेट मैंने फ्री नहीं दे दिया था किसी को दे दिया था तो वेट और इसको वो दे दिया सारे चिमटे शिमटे नहीं थे जड़े ये भी उसमें पिच रख देना गैराज में ना फिलहाल ये जिन्होंने फायर प्लेस या कोई वुड बैकयार्ड में कोई वुड डालते हैं कोई इनिशियल हुई उनके लिए इसमें चीजें ऐसी रख दो ब्रीफ केस है नहीं तो ऑफिस वाला पेपर में रख के ऑफिस so cute it's so heavy it's so nice but we don't have place now इनके सबके लिंक्स में मैंने क्योंकि ये वाला भी अमेज़ॉन से लिया तो मैं लिंक अपने उसमें लगाऊंगी मामा जैद के उसमें अभी नहीं लगे हैं तो अभी टाइम लगेगा उसको लगाने में तो जब लगाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी अगर आप लोगों ने ये चीज़ें और फिर लोग तो मेरे को पूछते रहेंगे और मैंने क्या पता नो I'll put it in my link bio आई डोंट नो आप लोगों ने पुराने शैंडलियर भी देखे होंगे वीडियोस में और कमेंट कीजिएगा कि कौन से अच्छे लग रहे हैं ये वाले या पुराने वाले अच्छा चल बंदे तेरी जिंदगी शैंडलियर लाउन और उतारन च निकल जानी है ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 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 ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਹਟਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ शायद तू इन्हें गाने ना गाया कर किसी टीवी शो वाले ने तेनू सद लेना बड़ी अच्छी आवाज मेरी आवाज तो तू नहीं सुनती तो टीवी शो वाले ने की सुननी ये दिखाया अच्छा ही ना था इन्होंने दसिया भाई तो गुड खूबसूरत इसके ऊपर ये शनील का कपड़ा अच्छा सवाल है कि ये कपड़ा रहेगा या उतार देंगे ये मैंने कुशन मंगाए हैं वैसे ही है वही कपड़ा देखे वो मंगाए गए कि उनके साथ आए नहीं नहीं मंगवाए हैं